महाराष्ट्र विधान परिषद के 5 सदस्यों के चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासी हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अजित पवार ने रविवार को अपनी पार्टी के कोर ग्रुप की बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी के नेताओं की यह बैठक दोपहर 1 बजे अजीत पवार के मुंबई स्थित सरकारी आवास देवगिरी बंगले पर होगी। एनसीपी एपी की बैठक में विधान परिषद चुनाव के पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। दरअसल महायुति में एनसीपी एपी के कोटे में विधान परिषद की 5 में से एक सीट आई है। इस एक सीट के लिए पार्टी के कई नेताओं ने इच्छा जाहिर की है, लेकिन 3 नाम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसमें जिशान सिद्दीकी, उमेश पाटिल और संजय दौंड शामिल हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के खाली हुई 5 सीटों के लिए 27 मार्च 2025 को मतदान होगा। सत्ताधारी गठबंधन महायुति में 3 सीटें बीजेपी और एक सीट पर शिवसेना एनसीपी को मिली है। शिवसेना और एनसीपी से विधान परिषद में कौन जाएगा, इसको लेकर काफी सस्पेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के नाम की चर्चा सबसे आगे है। एनसीपी अजीत पवार के सामने अहम सवाल यह है कि क्या वो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव से पहले अजीत पवार मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। हर साल अपनी इफ्तार पार्टी के लिए सुर्खियों में रहने वाले बाबा सिद्दीकी की पिछले साल मुंबई में दशहरे के दिन हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अजीत पवार ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जिशान सिद्दीकी को बांद्रापुर से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार वरुण सरदेसाई ने हराया था। विधान परिषद के 5 सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 मार्च है। अब देखना यही होगा कि विधान परिषद के चुनाव में किस तरह का परिणाम निकलकर सामने आता है। जिस तरह से अजीत पवार पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखना यही होगा कि दोपहर 1 बजे होने वाली इस बैठक में किस तरह का परिणाम निकलकर सामने आता है और जिन 3 नामों की चर्चा बनी हुई है उनमें से किसको यहाँ फाइनल झंडी मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।